लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हैं। वहीं यूपी में मिशन 80 के तहत भगवा खेमे ने 2019 में हारी हुई 16 सीटों को हथियाने के लिए खास रणनीति बनाई है। हालांकि उपचुनाव में पार्टी ने आजमगढ़ और रामपुर की सीट भी जीत ली थी। अब इस लोकसभा चुनाव में पार्टी का फोकस उन सीटों पर है जिन पर हार जीत का अंतर 15,000 मतों से कम था। नमस्कार, मैं हूं मुजाहिद जैदी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। नई रणनीति के तहत भाजपा ने हारी के साथ ही कम अंतर से जीत वाली सीटों को भी रेड जोन के रूप में चिन्हित किया है। पार्टी रेड जोन के मतदाताओं तक पहुंच बढ़ा रही है। इन सीटों के समीकरणों को साधने के लिए बूथ से लेकर यूथ तक पर नजर रखी जा रही है। भाजपा ने 2022 में विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद से ही बूथ जीतो सीट जीतो के मंत्र के साथ काम करना शुरू कर दिया था। इस बीच प्रदेश में हुए तमाम सियासी उलटफेरों और विपक्षी एकता में बिखराव का फायदा उठाने के लिए भगवा खेमे ने मिशन 80 का फॉर्मूला तैयार किया है। विपक्ष के कब्जे और कम अंतर से जीत वाली सीटों को मिलाकर 20 से अधिक सीटों के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई है। आजमगढ़ सीट पर उपचुनाव में जीत का अंतर कम होने से पार्टी यहां भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। वहीं मिशन 80 के तहत पार्टी ने दूसरे दलों के कद्दावर चेहरों को पार्टी में शामिल करने का अभियान चला रखा है। सामाजिक समीकरणों को साधने पर भी जोर दिया जा रहा है। दरअसल 2014 के चुनाव में 71 सीटें जीतने वाली भाजपा 2019 में 62 सीटें ही हासिल कर पाई थी। हालांकि 2014 की तुलना में 2019 में भाजपा के वोट शेयर में वृद्धि हुई थी। सहयोगी अपना दल एस की सीटों को मिलाकर एनडीए कुल 64 सीटें ही जीत पाई थी। इसीलिए भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि चुनाव में उसको विपक्ष की कब्जे वाली सीटों के अलावा उन 7 सीटों पर भी कड़ी चुनौती मिल सकती है जिन पर उनकी जीत का अंतर 15,000 से कम था। जाहिर है इस लोकसभा चुनाव में भाजपा भी एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। विपक्षी खेमे सपा और कांग्रेस की जुगलबंदी भी अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है। अब देखना होगा कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर किसका डंका बजता है। अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।